Check the mic and make sure it sound right, boys. हम यही बात बोलेंगे। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। अगला दिन शायद ये वीडियो भी दूसरा वीडियो हो, पहले वाली वीडियो में नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन कि पहले वीडियो में कितना ज़्यादा वक्त लगने वाला है, अगले कितना लंबा वीडियो होने वाला है। अगर ये दूसरा वीडियो है तो हेलो हाय आदाब नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। कल वाला जो पूरा दिन था बहुत ज़्यादा ही टायरिंग था। एनीवेज़ हम लोग एरिक्सन नाम का एक छोटा सा टाउन है, वहाँ एक मोटेल में रुके हैं और सुबह सुबह निकले हैं। एक बहुत खूबसूरत सी लेक है एकदम मोटेल के जस्ट बगल में, तो वो थोड़ा देख रहे हैं। ये ट्रांस कनाडा ट्रेल है, इस पर थोड़ा चहलकदमी कर रहे हैं। थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब करने के बाद हम लोग निकलेंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद फिर एक और जगह देखना है। एक्चुअली जाना तो कहीं और था, बट इतना ज़्यादा थक गए हैं कल वाले वीडियो पे कि शायद वहाँ ना जा पाएँ, वो किसी और दिन जाएँ, कहीं और जाएँ। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, वापस से राइडिंग माउंटेन की तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ नाश्ता करेंगे और नाश्ता राइडिंग माउंटेन जैसे कल बताया था कि बहुत बड़ा एरिया है। दैट लेडी वाज टेलिंग अस कि 4,500 स्क्वायर फुट में पूरा वो एरिया बसा हुआ है। तो बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे स्क्वायर किलोमीटर, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे और कुछ है। आज एक जगह जाएंगे जिसका नाम है बाइजन एनक्लोजर, राइट? या बाइजन ड्राइव। बाइजन ड्राइव, जहाँ बाइजन मिलती है। बाइजन क्या होती है? बहुत ही देसी स्टाइल में समझ जाइए कि जंगली भैंस, बहुत ही ह्यूज साइज का। तो मैनिटोबा का वो आई गेस Manitoba's national like Manitoba's animal, like emblem. हाँ, मैनिटोबा का एम्बलम भी वही है, बाइजन ही होता है। राजकीय जानवर आप समझ लीजिए उसको कि इस राज का वो जानवर है। तो वो देखने जाएंगे, लेके चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग सारे लोग वापस से गाड़ी में हैं और जा रहे हैं। अच्छा, तो वापस से राइडिंग माउंटेन के एरिया में हम लोग एंटर कर गए। और आनंद भाई अभी भी कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे आनंद भाई आप? So I was just telling Bashar that in Manitoba there is a lot of lakes, hundreds of thousands of lakes. Thousands of lakes. Yeah, there is so many. Approximately there is about like 100,000 lakes in Manitoba, and Manitoba is known as the province of lakes. Wow. There's like small lakes and big lakes. So one of the biggest lake, which is actually the 4th largest lake in Canada, is Lake Manitoba, Lake Winnipeg, and we already been there in those lakes before. And one of the lakes. How big is it? It's big. It looks like an ocean. Like it's wow. that big. Oh, wow. Yeah, and you could say it would be probably 200-300 kilometers wide. Oh wow. Like that long. Yeah. So yeah, it's. We have a lot of lakes in यहाँ भी राइडिंग माउंटेन में भी अच्छे खासे लेक। Yeah, so yesterday we went to the main attraction Clear Lake, then we went to Moon Lake, and now we're gonna go to Lake Audi. Okay. Yeah, so we'll just क्या go there. खूबसूरत रोड है यार, मतलब वापस से देखने में मज़ा आ जा रहा है इसे देख के। We have the little bit of a fall feeling, you know. You see the leaf. Yeah. You see the leaf has turned oranges. Yeah, they've turned like orange and. वापस से क्लियर लेक वाले ही टाउन में आ गए हैं और वापस इसी बेकरी पे आ गए हैं, क्योंकि कल हम यहाँ से कुछ नहीं ले पाए थे। और लंबी सुबह लंबी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ इनका सिनेमन ब्रेड ट्राई करने के लिए लाइन में लगे और हम भी लगे। लेके आते हैं फिर दिखाते हैं आपको ऐसा क्या ख़ास है। चक्के अपनी कॉफ़ी ले ली हमने और अब यहाँ बैठ के खाएंगे। निकाला जाए, यहीं पे खाया जाए। The very famous cinnamon bread and coffee from the White House cafe. कैसा है?
इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, सीरियसली। कैसा लग रहा है? मैं अगर मुझे दोबारा कभी क्लियर लेक आना हो तो मैं सिर्फ इसके लिए आ सकता हूँ, इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा। जो It's a fox or a coyote. It's a coyote. Yeah, it's a coyote. Yeah, coyote. How you doing, eh? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लेक ऑडी और आउदी। और मेरे हिसाब से जो मुझे देख के लग रहा है कि ये लेक क्लियर लेक से ज़्यादा बड़ा है और मून लेक से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और काफ़ी सीरीन सा व्यू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ छोटे मोटे चीज़ें बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं। लोग यहाँ आके 2-2 दिन 3-3 दिन रहते हैं। मैं दिखाऊंगा आगे, अभी जस्ट आगे से होके आ रहा था, जहाँ लोग अपना आरवी लेके आते हैं, पार्क कर दिए, खाना बनाया, मतलब सब कुछ का इंतज़ाम बारबेक्यू करने की चीज़ें बनी हुई है, तो वो सब करने का भी है। एक सेकंड, लोग कुछ तो अंदर कर रहे हैं। थोड़ा देखो, टेंट वेंट है, अंदर चल के दिखाते हैं क्या है। काफ़ी जैसे ये दिखा रहा था, इसमें अब कल भी हमने रात में वही किया था जो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। ऐसी चीज़ थी, लकड़ी था, लकड़ी आग लगा, इसको गिरा दो और फिर उसके ऊपर कबाब सेको, बारबेक्यू करो, मज़ेदार। वुडन स्टोव भी है। ओह वाह, सही है यार। अरे नीचे जाने का रास्ता है सीढ़ियों से, चल के देखा जाए। नाइस। हाउस द व्यू ब्रो? कोई भी नहीं नजर आ रहा है, कोई भी नहीं। ये हम हैं, ये मेरे दोस्त लोग हैं और यहाँ पे शांतिपूर्वक पार्किंग हो रही है पिछले आधे घंटे से। हम लोग इस व्यू को बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट से हम लोग यहाँ बैठे हुए सारे लोग। आपको टाइम लैप्स में शायद दिख जाए। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत बवाल लग रहा है एकदम। क्या कहें, दिलों में अपने बचपन लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो ऑडी लेक का चहलकदमी हो गया, घूम लिया यहाँ। अब बाइजन ड्राइव जाएंगे और बाइजन देखेंगे, तो चलते हैं वहाँ। अपनी गाड़ी की सवारी कर रहे हैं ऐसे फ़िलहाल। खतरों के खिलाड़ी वाला काम। बच्चों के लिए वार्निंग है, बड़ों के लिए भी वार्निंग है, बुज़ुर्गों के लिए भी वार्निंग है, ऐसे काम ना करें क्योंकि हम लोग थोड़े बदमाश इंसान हैं। ऐसे माहौल में ऐसे आने का मज़ा ही कुछ और है। वाह ब्रो, कंटिन्यू। अभी ऑडी लेक से निकल ही रहे थे कि ये एक चीज़ें दिखी। दिस इज़ इंडियन लैंड। इंडियन लैंड का मतलब इंडिजिनस कम्युनिटी का ये पूरा रिज़र्व है। ये उन्हीं लोग वहाँ यहाँ रह सकते हैं। और ये पूरा अगर आप इफ़ यू कैन सी उनका झंडा है। यू आर ऑन एन इंडियन लैंड। इंडियन इंडिजिनस जो कम्युनिटी है यहाँ की, उनको कहा जाता है। सो फाइनली वी आर एंटरिंग बाइजन इनक्लोजर। और यहाँ साइकिल चलाना, घोड़े सवारी और पैदल चलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब आप गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं यहाँ। एक पॉइंट है जहाँ आप निकल सकते हैं वहाँ देखने के लिए, इसके अलावा आप नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वाइल्ड एरिया है पूरा।
अभी तक तो हमें एक भी बाइजन नज़र नहीं आया, जंगल के बीच में है। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाए। सो वी आर मूविंग। दूर तक कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दैट इज़ एक्चुअली द फन ऑफ सफारी, जहाँ आप तलाशते रहते हैं और बाई लक आपको कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कोई जानवर नज़र आ जाता है। अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। हमारे साथ एक और गाड़ी आगे चल रही है, देखते हैं कब नज़र आता है। कुछ आता भी है नज़र कि नहीं आता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तलाश जारी है। 10-15-20 मिनट हो चुका है इस जंगल में। एक्चुअली एक जगह पहुँचे हम लोग, किसी ने हमें बताया था कि इस पूरी जगह में एक लौती जगह जहाँ आप निकल के गाड़ी से निकल के देख सकते हैं, वो शायद उसी पॉइंट पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ एक ऊंची सी जगह है जहाँ शायद हम लोग हम लोग एक हाई पॉइंट पे पहुँच गए हैं, एक्चुअली जा रहे हैं और वहाँ से शायद हमें दिख जाए। तो लेट्स सी यहाँ से भी नज़र आता है कि नहीं आता। अभी तक नज़र नहीं आया है, तलाश जारी है। मिलते ही आपको सूचना दी जाएगी, खबर दी जाएगी। तो ये वो जगह है जहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ से सब कुछ नज़र आने वाला है, उम्मीद है। कैन यू स्पॉट दैट सर? हाउ फास्ट कैन बाइसन रन? ये व्यू है ऊपर से, दूर दूर तक कुछ नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फो दिन में नज़र नहीं आता है और अभी 3:30 बजे रहा है दिन का। तो इस वक्त ये लोग एक्टिव नहीं होते हैं, शाम में या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही एक्टिव होते हैं, दिन में रेस्ट कर रहे होते हैं। अभिहा बुलाने की कोशिश कर रही है। मिला क्या अभिहा? क्या हुआ? Bison, come home. Bison, can you hear me? Bison, we have a problem. Bison, Bison. आया आया आया, नजर आया भाई, अभी नजर आया हमें, बाइजन नजर आया। मतलब बाइजन नहीं, बाइजन का गोबर नजर आया। ये बाइजन ना सही तो बाइजन की Bison was here. बाइजन की पॉटी। फाइनली हमने स्पॉट किया बाइजन को। बाइजन को लोग यहाँ खाते भी हैं अलग अलग तरीके से। बाइजन का बर्गर मिल रहा है, जैसे बीफ पैटीज़ होती है ना, बीफ पैटी चिकन पैटीज़ बर्गर के अंदर, वैसे ही बाइजन बर्गर भी मिलता है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। मैंने ट्राई नहीं किया बट इट इज़ हलाल। मेरे भाई ने खाया है, काफ़ी अच्छा लगता है, उन्होंने बताया है। तो सब चले गए अंदर अपने अपने ठिकाने पे। वो जा रहा है बाइजन बाइजन। तो क्या क्या देख लिया हमने? So far we've seen wolf, like the coyote. Yeah, we've seen 3 wolves. We've seen like 1 or 2 coyotes, and we've seen some deers around. We saw a few eagles, and the big one was we've seen the bison. That was the reason why we came here all the way from Winnipeg, just to see bison in their natural environment. And thank God we were able to witness that. So it was a successful trip for us. It would be even better if we see some bears, black bears. भालू नजर नहीं आया अभी तक हमें। पिछले 30 मिनट से इसी सड़क पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग ब्रैंडन की तरफ, क्योंकि ब्रैंडन में जाके हम लोग लंच करेंगे। ब्रैंडन मैनिटोबा का एक और सिटी है विनिपेग की ही तरह। विनिपेग से कितना दूर है आदम भाई? Winnipeg से it's like 200 किलोमीटर, about 250. 250 किलोमीटर है विनिपेग से। तो वहाँ लंच करेंगे और फिर विनिपेग बढ़ेंगे। यहाँ से it's like 120.
यहाँ से करीब 125 किलोमीटर और दूर है, और रोड जो ग्रेवल रोड है, क्योंकि जंगल के बीच का रास्ता है, तो ऐसे ही रास्ता होता है जंगल के बीच से, तो काफ़ी आराम से चल रहे हैं हम लोग। So be another 30 kilometers like this. 30 किलोमीटर रोड और ऐसे ही होने वाला है, मतलब 1 घंटे लग जाएंगे हमें यहाँ से जंगल ही से निकलने में। क्या खूबसूरत ड्राइव है ये। हम लोग अभी जंगल में ही हैं, राइडिंग माउंटेन्स के, और वापस से ये लेक ऑडी, आई गेस नहीं, ये दूसरा लेक है, कोई और लेक है ये। जैसे कहा कि इस राइडिंग माउंटेन में ही सैकड़ों लेक हैं, छोटे बड़े, वैसे एक लेक था। और क्या खूबसूरत ड्राइव है यार ये। तो ड्राइव इतना ज़बरदस्त था कि आनंद भाई को मैंने बोला कि ज़रा ड्राइविंग सीट छोड़िए, आप मुझे चलाने दीजिए, क्योंकि मुझे भी ज़रा एंजॉय करना है ड्राइविंग को। इतना खूबसूरत व्यू है, तो क्यों ना दिल करे भाई ड्राइव करने का। बहुत 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 ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इस पूरे ड्राइव में। ब्रैंडन शहर पहुंच गए हैं। यहाँ का पॉपुलेशन 48,000 है एज़ पर गूगल, और सामने डाउनटाउन का एरिया लग रहा है मुझे। दिखा दीजिए सामने कैसा है। और हम लोग अब यहाँ खाना खाने वाले हैं। 2 दिन बाद कुछ देसी टाइप का खाना खाने वाले हैं, बिरयानी टाइप की चीज़ें। सो लेट्स सी कैसा है ब्रैंडन, कैसा है यहाँ का खाना। चलते हैं आगे खाने। तो इस मॉल में हमें पता चला है कि रेस्टोरेंट है जहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो हम लोग सब पहुँच गए हैं खाने शॉपर्स मॉल ब्रैंडन, और देखते हैं क्या खाते हैं। तो मॉल के फूड कोर्ट में खान फूड्स है, और यहाँ हम लोग आए हैं खाने। पता चला देसी खाने सब हैं, तो बटर चिकन, बिरयानी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बिरयानी ऐसी चीज़ कुछ खाएंगे। भाई साहब, आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, पाकिस्तान से, इसलिए डेकोरेशन भी पाकिस्तान वाला है। हाँ, पाकिस्तान में सुना है कि ऐसा ही रहता है। क्या क्या है, क्या क्या है, जल्दी जल्दी खोल के बताओ क्या क्या है। तो खाने में है तंदूरी चिकन, एक के बाद एक चीज़ दिखा रहे हैं। बिरयानी 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 और चना चाट, और अब खाया जाए। कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा भाई। आपको आए भाई? मुझे आया मज़ा आ गया। बिरयानी जो है ना, बवाल बिरयानी, एकदम बवाल। खाना जो था यहाँ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त था, और खाने के बाद हमें भाई साहब ने बकलावा खिला रहे हैं। वी वुड रिकमेंड, अगर आप ब्रैंडन में रहते हैं या ब्रैंडन ट्रैवल कर रहे हैं, तो खान फूड्स ज़रूर आएँ और खाना खाएँ। मतलब इतनी ज़बरदस्त बिरयानी थी, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी की क्या बताऊँ। सो फाइनली ट्रिप का एंड हो रहा है। हम लोग अब जा रहे हैं विनिपेग ब्रैंडन से। शॉपर्स मॉल में थे। शॉपर्स मॉल बहुत ही साफ़ सुथरा मॉल लगा, बहुत ही अच्छा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। मेरे लाइफ की अपडेट जाननी हो तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मुहाजिर नबीम नाम से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इतनी एनर्जी किसी और वीडियो में अगर डालना शुरू कर दें तो शायद कुछ अच्छा होने लगे। एनीवेज, तो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।